नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ पर सवाल के बीच पीएम मोदी से राहुल गांधी बोले, युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट ने दी दिल्ली में गिरफ्तारी, कहा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष रहेगा जारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान बीजेपी में खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है अग्निपथ योजना, कमलनाथ का बड़ा बयान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जेडीयू ने अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर उठाया सवाल, केंद्र सरकार से पुनर्विचार की रखी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बोले, युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना लें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और कई जगहों पर आगजनी की घटना भी देखने को मिली है। केंद्र की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की योजना के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनने और अग्निपथ पर चलने के लिए उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो अग्निपथ पर जमकर बवाल मचा है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और बच्चे तो सड़क पर आ ही गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने दी है अपनी गिरफ्तारी, कहा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थकों और विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। राहुल गांधी को ईडी के समन देने के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी और इसके बाद पायलट को पुलिस नरेला पुलिस स्टेशन ले आई। हालांकि पायलट को देर रात रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट के साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी भी हैं। और वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि आज जिस प्रकार से पुलिस ने हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका और जबरन गिरफ्तार किया, वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और इसी के साथ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार तानाशाही रवैया बुरा संकेत है। इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार जो नफरत और बदले की राजनीति कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। असत्य, अन्याय और अनीति द्वारा सत्य को दबाने के भाजपा के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। सत्य राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, जो किसी भी अत्याचार के समक्ष न झुकेगा और न ही डरेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दी थी और इसके बाद बुधवार को वो AICC मुख्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धरना देते दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख नेता 3 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन निर्देश के बावजूद ज्यादातर नेता के विधायक और मंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में खुलकर सामने आए अंदरूनी कलह। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कोटा में चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का बीच बैठक से चले जाना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। कार्य समिति के दूसरे सत्र में वसुंधरा राजे का भाषण होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भाषण नहीं हुआ। तो दोस्तों, जमकर हंगामा हुआ है भाजपा राजस्थान में और अब ये सबके सामने कलह जो है वो बाहर आ गई है, जिससे राजस्थान के चुनाव में भाजपा को नुकसान होना संभव है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है अग्निपथ योजना, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल अल्प वेतन देने वाली लघु अवधि की सैनिक भर्ती व्यवस्था ठीक नहीं है। इस अवधि के बीतने के बाद युवा क्या करेंगे, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है और इस देश की सुरक्षा के प्रति
ये ठीक नहीं है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया कि देश की सुरक्षा शासन का पहला दायित्व है और इसमें सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत की सेना में भर्ती की पिछले 70 साल की व्यवस्था है। सैनिक सेवानिवृत्ति तक या 14 साल तक देश की सेवा और सुरक्षा करें, भरपूर वेतन और सम्मानजनक रोजगार पाएं, फिर सुरक्षित भविष्य के साथ घर जाएं। रोजगार बढ़ाने का दिखावा करने के लिए सेना में भर्ती की नई व्यवस्था बनाई जा रही है और इसमें 4 साल अल्प वेतन देने वाली सैनिक भर्ती व्यवस्था रखी गई है। इस बेरोजगार युवाओं से धोखा है ये, और हमारे सैनिक प्रशिक्षित, सुसज्जित और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये बातें कह के कांग्रेस ने और कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को अग्निपथ योजना पर घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विरोध का सुर बिहार से भी उठा है और जेडीयू ने अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर उठाया सवाल, केंद्र सरकार से पुनर्विचार की रखी मांग। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर जेडीयू ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। वहीं जेडीयू के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसे लागू करने से पहले बात करनी चाहिए थी। अब अगर इसका विरोध हो रहा है तो सरकार को इन छात्रों से बात करनी चाहिए। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। ट्वीट कर लिखा कि सेना और नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, कहा अग्निपथ योजना में नीतिगत तथ्यों पर अपना पक्ष रखे सरकार। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया और पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सेना में 15 वर्ष नौकरी कर रिटायर हुए नियमित सैनिकों को भी सेना में लेने के मामले में कॉर्पोरेट जगत रुचि नहीं दिखाता है। ऐसे में 4 वर्ष की अल्प सेवा के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा? वेतनमान कम होने से इन अग्निवीरों को परिवार चलाने में दिक्कत आएगी। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान विशेष ट्रेनिंग वाले सैनिकों की जरूरत होती है। ऐसे में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग वाले इन सैनिकों से रेजिमेंट की बेसिक रेजिमेंटल संरचना प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ राकेश टिकैत का ऐलान, देश भर में आंदोलन करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि ये योजना किसान के बच्चों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अग्निपथ बनने के 4 साल बाद किसान का बेटा क्या करेगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बातें उन्होंने लाल कोठी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। टिकैत किसानों के 3 दिवसीय कुंभ में यहां पहुंचे हैं और टिकैत ने कहा कि पिछले 15 से 21 साल तक की नौकरी थी, अब 4 साल में नौजवान क्या करेगा? उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी भी लानी चाहिए कि एक बार विधायक जो बने वो दोबारा विधायक ना बने। देश का नौजवान 4 साल ही नौकरी करेगा और विधायक 80-80 साल तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब विधायकों की पेंशन होती है तो देश के नौजवानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने अब दिल्ली का रास्ता देख लिया है। वहीं उत्तराखंड को लेकर टिकैत ने कहा कि पहाड़ पर खेती करने वाले किसानों की फसलों को मंडी तक ले जाना सरकार की जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ के किसानों को हिल अलाउंस मिलना चाहिए और उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर। देश में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। यहाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना मामले में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से कोरोना मामले 8,000 से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले दिन की तुलना में करीब 4,000 ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से लौटते ही कोलकाता में गरजी ममता बनर्जी, बोली हिंदू मुस्लिम और सिख नहीं, लालची नेता कराते हैं दंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया कि हिंदू मुसलमान सिख दंगा नहीं कराते, बल्कि कुछ लालची नेता करते हैं जिनका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। दरअसल भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। पिछले जुमे की नमाज के
के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर आए हैं कई छात्र और लगातार कर रहे हैं सरकार का विरोध। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके बाद इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और छात्रों का मानना है कि सिर्फ 4 साल का रोजगार देकर कहीं ना कहीं उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम पर आगे बढ़ना सरकार के लिए भी अग्निपथ साबित हो सकता है। बिहार से लेकर राजस्थान तक के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी दल कैप्टन अमरिंदर सिंह और वरुण गांधी जैसे नेताओं ने भी इस योजना पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन इस स्कीम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मुंगेर, सहरसा, छपरा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं तो कहीं टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, राजस्थान में बुधवार को अजमेर दिल्ली हाईवे पर युवा सड़क पर उतर आए और स्कीम के खिलाफ विरोध किया। करधनी पुलिस थाने के SHO वनवारी मीणा ने कहा कि करीब 150 आंदोलनकारियों ने सेना में भर्ती के पुराने तरीके को बहाल करने की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। दरअसल युवाओं का कहना है कि महज 4 साल की नौकरी से उनके करियर का नुकसान होगा और वो अपने कीमती वर्ष सेना को देने के बाद युवावस्था में ही बेरोजगार हो जाएंगे। और बिहार के जहानाबाद में सेना भर्ती के पुराने तरीकों को बहाल करने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों नौकरियां, लाखों पद सेना में खाली है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब युवाओं को हजम नहीं हो रहा है। युवा चाहते हैं कि परमानेंट उनको भी कमीशन मिले और परमानेंट उनको सेना में रोजगार मिले। 4 साल के रोजगार से कहीं ना कहीं युवा नाखुश नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और FIR, बीड पुलिस ने दर्ज किया मामला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की बीड पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। नुपुर शर्मा के खिलाफ इस संबंध में पहले से ही मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के कुछ अन्य थानों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि एक वकील सैयद अजीम ने बीड पुलिस से शिकायत की थी कि टीवी पर बहस के दौरान शर्मा की टिप्पणी से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर बीड पुलिस ने बुधवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है। भाजपा ने विवाद बढ़ने और बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और महाराष्ट्र में दूसरा मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मायावती ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा देश के युवाओं में है बेचैनी, फैसला तुरंत वापस ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है और जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर
पुनर्विचार करें। तो दोस्तों जमकर बरसी हैं मायावती मोदी सरकार पर और अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के नए संकट मोचक बने अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए हो सकते हैं सबकी पसंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में नए संकट मोचक के रूप में उभर रहे हैं। गांधी परिवार इस समय संकट में है और उनके समर्थन दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से नेतृत्व सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में पूरी रणनीति सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, जो साफ दिखता है कि इस समय गांधी परिवार को सबसे ज़्यादा विश्वास गहलोत पर है। गहलोत अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से ऐसी विषम परिस्थितियों से मुकाबला कर सकते हैं और राहुल गांधी ने गहलोत को गुजरात की कमान सौंपी है। गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए शानदार काम किया। गुजरात में एक तरह से कांग्रेस को कमबैक करवाया और गहलोत के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के हर वार का डट कर सामना किया। गहलोत के अनुभव का फायदा पार्टी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिलता। अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को आगे भी इसका फायदा हो सकता है। चर्चा है कि अगर गांधी परिवार से बाहर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो सीएम गहलोत रेस में सबसे आगे होंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसान बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जी हां दोस्तों, बुलडोजर की कार्रवाई पर एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। सरकार विचार करे कि दंगे के हालात क्यों पैदा हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी। टिकैत ने कहा कि चुनाव से पूर्व सरकार ने किसानों से अनेक वादे किए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों को समय से गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा हवाई साबित हो रहा है। बिजली समस्या विकराल रूप धारण ले रही है और किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका भारतीय किसान यूनियन विरोध करेगी। इन मुद्दों को लेकर 16 से 18 जून को हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के किसान नेता आएंगे। टिकैत ने कहा कि बिजली की समस्या पर भारतीय किसान यूनियन मेरठ में 27 जून को पावर कॉरपोरेशन के एमडी कार्यालय पर पंचायत करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की फसल सस्ते में लूटी जा रही है। एमएसपी बढ़ाने का सरकार का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि 8 साल में देश में 16 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिवर्ष देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया कि देश में केवल वोट के लिए काम हो रहा है। टिकैत ने कहा कि कुछ जगहों पर बुलडोजर भेदभाव से चल रहा है। सरकार को विकास का मॉडल तैयार करना चाहिए और शिक्षा पर काम हो। उन्होंने कहा कि देश के हालात अजीब बनते जा रहे हैं। देश आने वाले समय में मजदूर और गरीबों कॉलोनी बन जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आएंगी और वही खेती करेंगी और वही फैक्ट्रियां भी लगाएंगी। तो दोस्तों राकेश टिकैत ने महा किसान आंदोलन का ऐलान करते हुए सरकार को फिर से एक बार चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पेट्रोल डीजल का संकट, कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर। सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। जी हां दोस्तों, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया है और इसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी माना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग से तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बताया गया है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनल्स पर स्टॉक बढ़ाकर इस समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले रिटेलर्स अब नाइट शिफ्ट में भी काम करेंगे ताकि टैंकर से पेट्रोल पंप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई हो सके। ऑयल इंडस्ट्री की डेटा के मुताबिक 2022 जून में 2021 के मुकाबले पेट्रोल की 54% और डीजल की 48% खपत
बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल बाहर कैसे आई, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज़ चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि सरकार को इस तरह से चीज़ों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, नोटिस में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ की लीक इसलिए की गई ताकि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामले में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिनकी जांच अभी चल रही हो। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।